2 जुलाई को सूरज पाल उर्फ नारायण साकार अली उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 122 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं थी और बच्चे शामिल थे। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि करणी सेना की तमाम जो छात्र शक्ति है, यानी कि जो महिला हैं, वो कैंडल मार्च निकाल के यानी कि उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रही हैं। अब ये पूरा कैंडल मार्च निकालने और कैंडल मार्च निकालने के बाद जिन लोगों की इनमें मौत हो चुकी थी उसको लेकर उनको ये श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे थे। देखिए हमारे साथ में तमाम महिलाएं मौजूद हैं, ये बात करेंगे क्या मानती हैं जिस तरीके से दुर्घटना घटी, भगदड़ मची सत्संग में, आप लोग भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये श्रद्धांजलि उन्हीं लोगों के लिए, मैं जिला अध्यक्ष महिला शक्ति करणी सेना राजेश्वरी तोमर, ये श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए है जो हाथरस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो गई, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है। और ये हमारा मानना ये है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, सरकार उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और तुरंत एक्शन ले। और डबल इंजन की सरकार है तो उन लोगों को मुआवजा भी डबल ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं वो, जो 2 लाख रुपए परिवार बिगड़ गए बहुत सारे, तो उनके लिए मुआवजा भी डबल ही होना चाहिए सरकार का। और मेरी सरकार से ये अपील है कि इस मामले को मानवता की दृष्टि से ही देखें। देखिए अभी एसआईटी द्वारा उस जांच के बाद एसआईटी गठित कर दी गई थी। एसआईटी गठित में बाबा को जो है क्लीन चिट दे दी गई है, जिसमें एससीओ हैं, एसडीएम हैं, इंस्पेक्टर हैं और तमाम यानी कि 6 पदाधिकारी, 6 जो लोग थे जिन्होंने इनकी 80,000 की परमिशन दी थी। शासन के द्वारा ऐसे पुलिसकर्मियों को और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। इसको लेकर क्या मानती हो? सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से 2-2 लाख रुपए की उन मृतकों को घोषणा भी की है मुआवजे की। 2 लाख मुआवजा बहुत कम है। क्या जान की कीमत 2 लाख रुपए हो सकती है? गरीब की कीमत इतनी कम लगाई जानी चाहिए क्या? तो मुआवजा कम से कम डबल हो, 4 लाख रुपए तो मुआवजा हो ही हो। और 2 लाख 4 ही हो गए। हाँ, तो 4-8 डबल हो, मतलब जितना भी मुआवजा है उसका डबल सरकार दे। और एसआईटी ने बाबा को क्लीन चिट दे दी है। बाबा को बाबा ढोंगी है, उसने पब्लिक को गुमराह किया है, वो अपने आप को भगवान बताता है। क्या वो भगवान है? उसके आयोजक भी उनको भगवान मानते हैं। उनके आयोजक उन्हें भगवान मानते हैं, ये अंधविश्वास है, इसको मिटाना चाहिए। जो इतने लोग इसमें जो दिवंगत हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बाबा ही है ना, कि कोई और है इसका जिम्मेदार? शासन ने आयोजकों को इसका जिम्मेदार माना है, बाबा को क्लीन चिट दी गई है। एसआईटी आयोजक ने अपने मन से क्या आयोजन किया? बाबा आ रहे थे तभी आयोजन हुआ है ना। आयोजन बाबा के लिए था, ना कि आयोजकों के लिए था। ऐसे क्या लगने, ऐसे आयोजकों पर रोक लगनी चाहिए? ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए कठोर से कठोर। आयोजन तभी तो हो रहे थे जब बाबा आ रहे थे। जो अंधविश्वास फैला हुआ है उस पर रोक लगनी चाहिए। क्या कोई बाबा भगवान हो सकता है? अंधविश्वास पे कैसे रोक लगेगी? कहीं ना कहीं इसमें एक साक्षरता मेन माध्यम नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति से वो लगता है कहीं ना कहीं कम पढ़ाई का भी ये हो सकता है कि लोग कम पढ़े लिखने के कारण उनको अपनी भावनाओं में बहा लिया जाता है। अंधविश्वास की तरफ लोगों को जाना नहीं चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि ये बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगी गुड़िया? आप भी हो एक नया युवा, प्रेरणा देने का काम कर रहे हो, क्या लग रहा है बाबा दोषी है इसमें? सजा होनी चाहिए बाबा को। आप क्या कहना चाहेंगी? बाबा को इसमें दोषी मानती हैं आप बाबा को, लेकिन एसआईटी वहीं क्लीन चिट दे रही है बाबा के लिए। देखिए इसके लिए जांच होनी चाहिए। इस तरह से क्लीन चिट देना, इतने सारे लोगों की वहाँ मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद उस बाबा को क्लीन चिट देना, ये प्रशासन की कहना चाहिए कि नाकामयाबी है। मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष भी कह रहा है मुआवजा बढ़ना चाहिए। मुआवजा तो बढ़ना चाहिए। इतने मुआवजे से कोई परिवार कैसे चल सकता है? मुआवजा कम से कम 10 लाख मिलना चाहिए एक परिवार को। आप क्या मानते हैं? सर मुआवजा मेरी उसमें तो नज़र में ये है कि बाबा के अकाउंट से ही सारा पैसा जाना चाहिए। सरकार भी बड़ी संपत्ति बताई जाती है बाबा के बड़ी संपत्ति है तो जाहिर सी बात है बाबा के अकाउंट में से करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारे जो अंधविश्वास फैलाया हुआ है वो शिक्षा नहीं है उनके पास में, है ना। सबसे पहले तो शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए, तभी तो होगा। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनसे ही बात करते हैं। क्या कहना चाहिए, क्या मानते हैं ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए? बाबा को अलबे के क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल लगनी चाहिए। ऐसे बाबाओं को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मानती है इसको? बिल्कुल होनी चाहिए। और भगवान नहीं है, होगा भगवान है वो, उन जिन लोगों के लिए भी भगवान है वो बाबा उनको जिंदा करे, जो कि हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी शांति दे, उनकी आत्मा को शांति करे और वो जिंदा करे उन्हें। तो हम भी मान लेंगे कि भगवान है वो, और हम भी पूजेंगे साथ में जाकर के उनको।
देखिए ये तमाम महाशक्ति है, करणी सेना के लोग हैं, कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इसको लेके इनसे ही बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है, 80,000 की परमिशन, 2.5 लाख से लोग अधिक, भगदड़ में 122 मौतें, ये वो मौतें हैं जिसका प्रशासन के पास पूरा लोखा झोंका है। कई लोग ऐसे भी हैं वो बिना पोस्टमार्टम कराए, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से अलग स्टेट से भी लोग आए थे, वो उन बॉडियों को अपने साथ में ले गए। लेकिन मैंने आज ये भी देखा बाबा को जैसे ही क्लीन चिट SIT के द्वारा दिया गया है, हालांकि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा शासन की तरफ से उनको निलंबित कर दिया गया, आयोजक के खिलाफ मुकदमा लग गया, 11 लोग अरेस्ट कर लिए, पूछताछ कर रही है, कॉल डिटेल भी लगातार सामने आई है। आप क्या मानते हैं सिस्टम को लेकर, करणी सेना क्या सोचती है? करणी सेना ये सोचती है भैया, ये जो प्रशासन का दबाव रहा है वोट बैंक को एक अपने पक्ष में करने के लिए, यहाँ राजनीति वोट बैंक की नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग गरीब मरे हैं हमारे बेचारे, चाहे किसी भी जाति से किसी भी धर्म से सही, उनकी मृत्यु हुई है, उनके बच्चे छोटे छोटे कैसे बेचारे बिलखते रह रहे हैं, रोआ पीटन कितनी मची हुई है, कितने लोग मरे, और उसके बाद भी कुछ प्रशासन की ये भी कमी रही है कि वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हॉस्पिटलों में बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही एक साथ भगदड़ मची घायलों को ले जा करके, वहाँ एक डॉक्टर है, 1-2 नर्स है, वहाँ साथ की साथ अगर व्यवस्था हो जाती, कुछ डॉक्टर एक्स्ट्रा फटाफट पहुँच जाते तो कुछ जानें बचाई जा सकती थी। यहाँ केवल राजनीति हो रही है, वोट बैंक की वजह से लोग जो है कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, केवल एक धड़े के वोट बैंक को अपनी तरफ करने की वजह से कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। ये गलत बात है। जो बेचारे गरीब लोग मरे हैं उनके प्रति सहानुभूति है करणी सेना की, और हम चाहते हैं ऐसे बाबाओं पे कार्रवाई हो जो खुद तो भगवान मानते हैं अपने आप को, लेकिन भगवान को किसी को नहीं मानते। वो उनके बाबा के पंडाल में ना तो एक भी किसी भी भगवान की देवी देवता की मूर्ति थी, ना किसी देवी देवता के बारे में वहाँ प्रचार किया जाता है, केवल अपनी बस आशीर्वाद पैर छुआना यही काम होता है। कुछ लोग अनपढ़ हैं, बेचारे सीधे हैं, गांव के लोग हैं जो उनके बहकाने में आ जाते हैं। इस तरह के बाबाओं पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार है, ये केवल पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ऐसे बाबाओं के लिए। वोट बैंक का अपना स्तर करना चाह रहे हैं, इससे वोट बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राजनीति में कोई भी नहीं पड़ेगा। इससे वोट बैंक का जब फ़र्क पड़ेगा जब उनकी सहायता करो, कम से कम 10-10 लाख रुपए उनको दिए जाएं, उनके बच्चे कैसे पलेंगे। तो हम तो इसी चीज़ को कहेंगे, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और करणी सेना ऐसे बाबाओं को, अगर बाबा नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे बाबाओं को पकड़ के लाके प्रशासन को सुपर्द करने की हिम्मत भी रखती है। लेकिन बाबा का नाम FIR में भी नहीं है, SIT की जो टीम गठित की जाती है उसमें बाबा का नाम भी नहीं होता। बाबा महज एक सिर्फ हादसा बताया जा रहा है। जो मेन आयुक्त था देव प्रकाश मधुकर 1 लाख का इनामिया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 11 लोगों को पकड़ लिया, पूछताछ कर रही है। लेकिन बाबा को क्या आप करणी सेना अगर FIR नहीं है तो क्या करणी सेना अपनी तरफ से FIR दर्ज कराएगी? बिल्कुल FIR कराएंगे। अगर हमें अभी पता चला, आपने बताया उनका नाम ही नहीं है FIR में, तो हम FIR खुद करवाएंगे और बाबा के खिलाफ करवाएंगे। ये तो आयोजकों के ऊपर अपना बचाव किया जा रहा है, उनके ऊपर डाल करके केस को, नहीं तो मेन तो कारण बाबा की वजह से तो आयोजकों ने वहाँ व्यवस्था करी थी। बाबा जो है आ रहे थे जभी तो व्यवस्थाएं थी। बाबा को ये बात अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे निकलने के बाद भीड़ कैसे कवर की जाएगी। अधिकारी भी निलंबित, SDM, CO, इंस्पेक्टर, तमाम अधिकारी, 6 अधिकारी जो है शासन के द्वारा निलंबित। तो उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने FIR में उनके नाम नहीं लिए, शासन ने इसीलिए उन्हें सस्पेंड किया है ना। FIR में उनका नाम लिखा जाना चाहिए था। इंटेलिजेंस LIU रिपोर्ट का कोई फेलियर मानते हैं? 80,000 बिल्कुल फेलियर तो है ही। LIU को ये बात बतानी चाहिए थी प्रशासन को कि यहाँ 2.5 से 3 लाख आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस हिसाब से पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। करणी सेना बाबा पे FIR करवाएगी? बिल्कुल 100%। अगर हमें लग रहा है कि उसमें नाम नहीं है उनका, तो हम FIR कराने के लिए कल ही इसका प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए ये करणी सेना के तमाम लोग थे, तस्वीर में आपको दिखाऊं। करणी सेना की ये पूरी मातृशक्ति है, ये हाथ में कैंडल लेके ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि देने का काम अब लगातार किया जाए। कहीं ना कहीं इन लोगों का ये भी मानना है कि बाबा का नाम FIR में नहीं और SIT के द्वारा बाबा को क्लीन चिट भी दे दी गई है। अब करणी सेना ये कह रही है कि अब हम जो है बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाबा का नाम FIR में नहीं है, SIT के द्वारा बाबा को क्लीन चिट दी जाती है। हालांकि 6 अधिकारियों को निलंबित जरूर कर दिया जाता है, लेकिन इनका मानना यही है कि बाबा ढोंगी है, ऐसे आयोजकों पर रोक लगनी चाहिए और अब करणी सेना FIR बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम करेगी। मैं सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।